नमस्कार मेरे बेरोज़गार भाई और बहनों। मैंने आप लोगों से इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार की रोज़गार नीतियों के बारे में चर्चा की है। आज भी मैं मध्य प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं की स्थिति आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं खुद दो परीक्षा पास करके एक बेरोज़गार बेटिंग लाडली बहना हूँ। मैं जब एक छात्रा थी तो हिंदी में हमेशा एक निबंध तैयार करती थी, बेरोज़गारी की समस्या। पर मुझको यह नहीं मालूम था पढ़ लिख कर एक दिन बेरोज़गारी की समस्या से मेरा भी सामना होगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे कई छात्र छात्राएं हैं जो आज बेरोज़गारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। आप लोगों से मैं कुछ जानकारी बांटना चाहूँगी। हमारे मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट करके 8,75,429 बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 1,49,917 युवक बेरोज़गार हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद 1,22,532 युवा बेरोज़गार हैं। MBA करने के बाद 16,037 युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। BDS के बाद 3,449 युवा बेरोज़गार हैं। MBBS करने के बाद 3,621 युवा बेरोज़गार हैं। हाल में ही मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार की ओर से कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022 में राज्य के 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। ऐसे में अब उन्हें 4 साल से भी कम समय में 3.5 लाख युवाओं को नौकरी देनी होगी। हालांकि इससे भी बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती है। 31 मई 2024 तक रोजगार पोर्टल पर 25,82,789 बेरोजगारों ने नौकरी की आस में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में ग्रेजुएशन और इससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन युवाओं की संख्या लगभग 12 लाख के करीब है, जो कुल संख्या का 45% है। यह आंकड़ा खुद मोहन सरकार ने दिया है विधानसभा में। डिग्रियों को लेने में लाखों पैसे युवकों के खर्च हो जाते हैं। माता पिता कर्ज लेकर अपने बच्चों के भविष्य के सपने बुनते हैं और परिणाम क्या मिलता है? बेरोजगारी। मैं वर्ग 1 चयन परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हूँ, क्योंकि सरकार ने पद ही इतने कम निकाले हैं कि इसमें सिर्फ टॉप 10 को ही ज्वाइनिंग मिल सकती है, जबकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पद खाली हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ग 1 के 36,853 पद खाली हैं और जनजाति विभाग में 11,000 पद खाली हैं और भर्ती हो रही है 8,720 पदों पर। उसमें भी 3,667 बैकलॉग के हैं और जो शेष बचे 5,052 पदों में सरकार सिर्फ 3,400 पदों को ही भर रही है। हम अपनी ज़िंदगी के 27-28 साल डिग्रियां लेने में दे देते हैं और बचे हुए साल सरकारी भर्तियों के इंतज़ार में। एक तो हर 5 साल में भर्ती आती है, वो भी नाम मात्र के पदों पर। हम बेरोज़गारों का सवाल है, जब हम आपको रोज़गार देना ही नहीं है तो सबके लिए शिक्षा क्यों? आप साक्षर करो पर लोगों को शिक्षित नहीं। उनकी आंखों में आप सपने ही नहीं दो, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो युवा भी टूट जाता है और किसी भी देश की ताकत उस देश के युवा हैं। युवा को मजबूत बनाना है तो उनको बेरोज़गार नहीं रखना है। बिना रोज़गार के
उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता है। सरकार भर्तियां निकालती है, 100 पदों पर आवेदन आते हैं 1 लाख। अब खुद सोचिए कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोज़गार कितने घूम रहे हैं। बेरोज़गारी की समस्या का सबसे मुख्य कारण सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं। इसके कारण सरकार कॉस्ट कटिंग करने के लिए, लागत को कम करने के लिए रोज़गार का सृजन ही नहीं करती है। मेरा और मेरे जैसे लाखों बेरोज़गार का सरकार से अनुरोध है कि मुफ्त की योजनाएं बंद करें और नए रोज़गार का सृजन करें। जब क्वालिफाई योग्य उम्मीदवार आपके पास हैं तो उनको नियुक्ति दें ताकि बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सके। आप लोग मुझसे सहमत हों तो अपना मुझे समर्थन करें और अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद।